बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो कीमा, 3 प्याज, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है और उसके बाद इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। 3 टमाटर, इनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने अनारदाना लिया है। इसको धोने के बाद मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है मोटा मोटा। 8 हरी मिर्चें, इनको भी बारीक काट लिया है मैंने। 2 अंडे, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टीस्पून मैंने सूख मिर्च ली है कुटी हुई, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, इसको भी मोटा मोटा कूट लिया है। तकरीबन 1 प्याली मैंने मकई का आटा लिया है। कीमे के अंदर अब मैं सारी चीज़ें मिक्स करती जाऊंगी। प्याज डाल दिया है, टमाटर, सूखा धनिया, ज़ीरा, सूख मिर्च, गरम मसाला और अजवाइन, हरी मिर्च, अनारदाना, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। लहसुन अदरक, अंडे, मकई का आटा, अब इन सब चीज़ों को हाथ से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे तकरीबन 5 मिनट तक हम अच्छी तरह से आटे की तरह से गूंद लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें कीमा जो है हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे ढक के फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। कीमे को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं इनके कबाब बना लूँगी। इस तरह से शेप में मैंने कबाब बना लिए हैं। ऊपर 1-1 टमाटर चिपका दिया है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। तवे पे मैंने ऑयल डाल के इसमें कबाब रख दिए हैं। अगर आपके पास चर्बी है तो आप उसमें कर लीजिए, इसका बेहद टेस्ट अच्छा होता है। मेरे पास इस वक्त चर्बी नहीं है इसलिए मैंने ऑयल ही डाल दिया है। मीडियम आंच पे मैंने इनको पकाया है। एक साइड से ब्राउन हो गया है, मैंने पलट दिया है। दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे चपली कबाब तैयार हैं। इसे पुदीने और दही की चटनी और केचप के साथ सर्व करें। बेहद मज़ेदार, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।